देखिए बाबू, आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को जानेंगे, उपसर्ग। और बहुत मतलब इससे क्वेश्चन आता है, 4 नंबर दम फिक्स रहता है। इससे उपसर्ग से क्वेश्चन पूछता भी है। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उपसर्ग को जानेंगे, बढ़िया से समझेंगे। 10th क्लास में, 9th में भी क्वेश्चन आता है, 10th में भी आता है, 11 12 दोनों में आता है, सब में आता है 4 क्वेश्चन। यह हालांकि आगे भी कंपटीशन भी क्वेश्चन देखो, हम लोग एग्जाम देते हैं टीचर का भी, तो उसमें भी आता है क्वेश्चन। उपसर्ग जो है, उपसर्ग कहने का मतलब होता है क्या कि वैसा शब्दांश, ठीक है, वैसा शब्दांश। मतलब शब्दांश कहने का मतलब क्या होता है? शब्दांश। तो शब्दांश मन होता है कि शब्द का अंश, शब्द का अंश होता है। तो शब्द का अंश कहने का मतलब कि शब्द का हिस्सा, शब्द का हिस्सा यानी कि छोटा कोई शब्द और शब्द का हिस्सा या भाग, उसी को क्या कहते हैं हम? शब्दांश कहते हैं। यानी कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसमें कहता है क्या है कि वैसा शब्दांश, यानी कि वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देता हो, या परिवर्तन या बदलाव आ जाए, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि वैसा शब्दांश, एक शब्द का छोटा सा हिस्सा, शब्द का छोटा सा टुकड़ा, शब्द का छोटा सा भाग, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ेगा। वो कहा गया है, आगे सटाव तो उपसर्ग, आप पीछे सटाव तो प्रत्यय। यानी आगे सटाव तो उपसर्ग, आप पीछे सटाव तो प्रत्यय। वही तो है कि वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश, वैसा शब्द का अंश, यानी कि शब्द का छोटा सा टुकड़ा, शब्द का छोटा सा भाग है ना, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर या लगकर, है ना, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में, है ना, परिवर्तन या बदलाव ला देता हो, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि उपसर्ग आपसे क्वेश्चन में पूछता है, उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के आगे करते हैं। कहाँ करते हैं? तो आगे कर। देखिएगा, जैसे उप है ना, ये उप, तो उप कहने का मतलब होता है छोटा, और हार मन होता है गहना। तो उपहार माने कि, अब देखिए, तो होना चाहिए कुछ छोटा गहना, लेकिन अर्थ कुछ हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ ही बदल जाता है। अब उपहार माने हो जाता है यहाँ इनाम। लेकिन अगर यही अलग अलग रहेगा तो दोनों का अर्थ क्या निकलेगा? अलग अलग निकलता है। जब अलग अलग रहता है तो दोनों का अर्थ अलग 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 निकलता है, और जब दोनों एकजुट हो जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। वही तो है क्या? उपसर्ग। वही क्या है? उपसर्ग है। यानी कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके या लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु है, तो अनु क्या है? अनु माने एक छोटा सा अनु होता है, अभावती माने होता है, और अनुभवती मतलब जानते हैं क्या होता है? अनुभवती माने अनुभव करता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 22 होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार उपसर्गों की संख्या 22 होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार उपसर्गों की संख्या 20 मानी गई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार 22 माना गया है, और हिंदी व्याकरण के अनुसार कितना माना गया है? तो 20 माना गया है। अब हम लोग आज के क्लास में ये जानने वाले हैं कि उपसर्ग की कुल संख्या कितना होता है, और उपसर्ग की सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, देखिए, बोलेगा पर, परा, अप, सम, अनु। यानी कि देखिए, ये छोटा सा जो है ना, ये वाला भाग,
ये टिकुलिया एकरा म पढ़ते हैं, संस्कृत में इसे म पढ़ते हैं और हिंदी में हम इसे न पढ़ते हैं। यानी टिकुलिया वो नहीं कि पढ़े जब जालू स्कूलिया आए हो गोरी सटी के टिकुलिया, है ना। पढ़े जब जालू स्कूलिया आए हो गोरी सटी के टिकुलिया हमसे मजा ले ले सखी तोरा, है ना। यहाँ देखिए तो प्र परा अप सम अनु, उसके बाद में क्या है अव नीरा निस। तो यदि हिंदी में पढ़ते हैं तो नीर अनिस एक में होता है, अदूर अदुस एक में होता है, और संस्कृत में यही चारों जो है अलग अलग हो जाता है। अव नीरा निस दूर दुस, वी आंग या आ क्या पढ़ते हैं, आंग या आ पढ़ते हैं। तो वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, ठीक है। यही आपका उपसर्ग है, याद नहीं ना हुआ होगा, हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, बोलिएगा साथ में ही। परा परा अपसम अनु, प्र परा अपसम अनु, प्र परा अपसम अनु, नहीं अगले कि प्र परा अपसम अनु अवनीरा निस दूरा दुस वियांगनी अधियापि अति सूत अभिप्राति पारि उप। हो गया उपसर्ग खत्म, है ना। फिर देखिएगा उपसर्ग 2200 याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। परा परा अपसमयानु अवनीरा निसा दूरा दुसा वियांगनी अधियापि अति सूत अभिप्राति पारिया उप। यही तो हो गया 2200 उपसर्ग, यानी कि परा परा अपसम अनु अवनीरनि सदूर दुस वि आंगनी अधि अपि अति सुउत अभिप्रति परि उप। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं मेरे भाई बहन, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग कहने का मतलब क्या होता है? उपसर्ग कहने का मतलब होता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, है ना, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देता हो तो हम उससे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग यानी कि हमेशा शब्द के कहां लगता है तो आगे लगता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार उपसर्ग की संख्या कितनी होती है तो 22 होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार उपसर्ग की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। अब उपसर्ग हम याद कैसे करते हैं तो प्र परा अप सम अनु अव नीर निस दूर दुस वि आंगनी अधि अपि अति सुउत अभिप्रति परि उप। याद कैसे करेंगे? परा परा अप समयानु अव नीर निस दूर दुस वि आंगनी अधि अपि अति सुउत अभिप्रति परि उप, है ना। परा अपसम अनु अव नीर निस दूर दुस वि आंगनी अधि अपि अति सुउत अभिप्रति परि उप। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।